हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो है सेशन ट्रैकिंग एंड इट्स टेक्निक्स। और इसकी हम बात करेंगे एडवांस जावा टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे वीडियोस के नोट्स मिलते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस जावा टेक्नोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, साथ में आई बटन में मिल जाएगा, वहां से सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, हम सेशन ट्रैकिंग और उसकी टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन ट्रैकिंग। सो सेशन ट्रैकिंग क्या होता है? सेशन ट्रैकिंग को हम सेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सेशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, सो सेशन ट्रैकिंग क्या है? सेशन ट्रैकिंग एक ऐसा तरीका है जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है। सेशन ट्रैकिंग के थ्रू आप क्या कर पाते हो? यूजर की स्टेट को क्या कर सकते हो? मेंटेन कर सकते हो। किस रेफरेंस में कहा जा रहा है? तो सेशन ट्रैकिंग आपका ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप यूजर की स्टेट को मेंटेन करते हो। जब भी आप ब्राउजर से अपनी कोई भी रिक्वेस्ट करते हो सर्वर तक, यानी आपका क्या होता है, एक होता है आपका क्लाइंट, एक होता है आपका सर्वर। ठीक है, तो क्लाइंट से जब भी रिक्वेस्ट जाती है तो रिक्वेस्ट जाते समय आपका क्या होता है, वो रिक्वेस्ट पहली बार में जब आपके सर्वर पर भेजी जाती है तो उसे न्यू रिक्वेस्ट की तरह कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और वापस अगर आप सेशन ट्रैकिंग को यूज नहीं करेंगे और दोबारा आप अगर रिक्वेस्ट को भेजते हैं, तो पहली बार रिक्वेस्ट भेजा तो आपको रिस्पॉन्स मिला, फिर आप दोबारा जब सेकेंड बार रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को तो सर्वर पे वो रिक्वेस्ट फिर से न्यू मानी जाएगी। यानी आपको क्या हो रहा है, सर्वर पे जब जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो तब तब आपको रिस्पॉन्स एज अ न्यू यूजर मिल रहा है। यानी सर्वर आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि आप वही यूजर हो जो पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हो। तो यूजर को सर्वर पे रिकॉग्नाइज कराने के लिए सेशन ट्रैकिंग एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू सर्वर पे आप अगर पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं तो आपको एज अ ओल्ड यूजर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो एक पर्टिकुलर यूजर को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम सेशन ट्रैकिंग का यूज करते हैं। क्लियर बात है? तो सेशन ट्रैकिंग आपको समझ में आया कि सेशन ट्रैकिंग एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यूजर की स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, इसे आप यूज कर सकते हैं टू यूज रिकॉग्नाइज द पर्टिकुलर यूजर। ठीक है, तो आपका जो पर्टिकुलर यूजर है, कोई भी यूजर है, उसको रिकॉग्नाइज कराने के लिए सर्वर पे हम सेशन ट्रैकिंग यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सेशन ट्रैकिंग के लिए आपको कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं? तो सेशन ट्रैकिंग के आपके बेसिकली 4 टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज करके आप सेशन को ट्रैक कर सकते हैं और यूजर की स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, या यूजर को कह लीजिए कि आप सर्वर पे रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। ठीक है, तो कौन से ऐसे 4 टेक्निक्स हैं? पहला है आपका कुकी मेथड। ठीक है, सेकेंड है आपका हिडन फॉर्म फील्ड, थर्ड है आपका यूआरएल रीराइटिंग, फोर्थ है आपका एचटीटीपी सेशन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं चारों टेक्निक्स को। सो पहली टेक्निक क्या है? पहली टेक्निक है आपकी कुकीज। सो कुकीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? कुकीज आपकी बेसिकली स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपकी मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट के बीच में यूज की जाती है। ठीक है, सो कुकी आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। कुकी के पास होगा उसका खुद का नाम, यानी कुकी के पास होगा नेम, उसकी एक सिंगल वैल्यू होगी, ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जैसे कि कमेंट, पाथ, डोमेन क्वालिफायर, मैक्सिमम उसकी एज कितनी होगी, फिर वर्जन नंबर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कुकी के अंदर स्टोर होती है। तो कुकी आपकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपकी मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए यूज की जाती है। कुकी काम कैसे करती है? सो कुकी काम कैसे करती है? बाय डिफॉल्ट जब भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर पे तो एज अ न्यू रिक्वेस्ट आपकी कंसिडर की जाएगी। तो अगर आप कुकी टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो कुकी टेक्निक का यूज करके आप क्या करोगे, कुकी टेक्निक में आप कुकी को रिस्पॉन्स के साथ ऐड कर देते हो।
ठीक है, अभी आपको डिस्कस करूंगी। सो कुकी क्या करती है, कुकी को हम जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर पे गई, और सर्वर ने वापस से जब रिस्पॉन्स दिया तो रिस्पॉन्स के साथ साथ कुकी को ऐड करके आपके ब्राउजर तक भेज दिया। और कुकी जो है वो ब्राउजर पे जब आएगी तो ब्राउजर के कैश में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और जब दोबारा यूजर जो है वो रिक्वेस्ट को सेंड करेगा तो कुकी उसके साथ ऐड होके रिक्वेस्ट के साथ बाय डिफॉल्ट जाएगी सर्वर पे। ठीक है, जिससे कि सर्वर क्या रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये जो यूजर है वो कैसा है, ओल्ड यूजर है। ठीक है, सो होता क्या है, अब आप डायग्राम से समझ लीजिए। पहली बार आप जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो रिक्वेस्ट कहाँ क्या होती है, क्लाइंट के ब्राउजर से सर्वर पर जब जाती है तो वो रिक्वेस्ट आपकी एज अ न्यू रिक्वेस्ट कंसिडर की जाती है। और सर्वर बदले में क्या देता है आपको, रिस्पॉन्स के साथ क्या दे रहा है आपको, कीज दे रहा है। ठीक है, वो कुकी जाके आपके ब्राउजर पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ब्राउजर पे जब स्टोर हो गई, दोबारा जब क्लाइंट जो है अपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे, तो उस रिक्वेस्ट के साथ कुकी भी ऐड होके जाएगी, जिससे ये सर्वर समझ जाएगा कि ये यूजर कैसा है आपका, ये यूजर आपका ओल्ड यूजर है। ठीक है, अब इसको आगे डिस्कस करते हैं। सो ये हो गया हमारा कुकी। कुकी दो टाइप का होता है। ठीक है, कुकी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका नॉन परसिस्टेंट कुकी, दूसरा होता है आपका परसिस्टेंट कुकी। सो दोनों क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। परसिस्टेंट कुकी क्या होती है, परसिस्टेंट कुकी जो है वो मल्टीपल सेशंस के लिए वैलिड होती है। जैसे एक बार आपने अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट यूज किया, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट को आपने एक बार लॉगिन कर दिया, लॉगिन करने के बाद आपने ब्राउजर से लॉगिन किया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, ब्राउजर को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जब ब्राउजर को आप क्लोज करेंगे तो वो क्या होगा, वहां से आपका हर एक टाइम पे आपका सेशन आउट नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोबारा आप जब ब्राउजर पे जाके फ्लिपकार्ट को सर्च करेंगे तो आपकी आईडी खुल के डायरेक्टली आ जाती है। तो ये किस तरह की कुकी है, परसिस्टेंट कुकी है। ठीक है, तो ये आपके मल्टीपल सेशंस के लिए वैलिड होती है। ये आपके रिमूव नहीं होती है हर टाइम, जब भी आप ब्राउजर को क्लोज करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगी। तो ऐसी कुकी जो ब्राउजर के क्लोज होने पे आपकी रिमूव नहीं होती है, वो होती है आपकी परसिस्टेंट कुकी। ठीक है, ये आपकी कब रिमूव होती है, तो ये लॉग इन या लॉग आउट या करते हैं या फिर साइन आउट करते हैं तभी आपकी ये रिमूव होती है। ठीक है, नॉन परसिस्टेंट कुकी की बात करें तो नॉन परसिस्टेंट कुकी आपकी वैलिड होती है सिर्फ सिंगल सेशन के लिए। ठीक है, ये आपकी हर टाइम रिमूव हो जाती है, जब भी आप ब्राउजर को क्लोज करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने रेलवे की वेबसाइट खोली, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका क्या हुआ, आपने सेशन लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद आपने ब्राउजर को क्लोज कर दिया। अगेन आप जब खोलेंगे तो आपका दूसरा सेशन फिर से आपको लॉग इन करने को मांगता है। ठीक है, तो ये आपका किस तरह का है, नॉन परसिस्टेंट कुकी है। ठीक है, कुकी को यूज करने का एडवांटेज क्या है, तो कुकी आपकी बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसके थ्रू आप यूजर के स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है। ठीक है, कुकी जो है वो आपकी क्लाइंट साइड पे मेंटेन की जाती है, यानी ब्राउजर पे आपकी कुकी स्टोर होती है, ब्राउजर के कैश में स्टोर होती है। क्लियर है, तो ये आपकी ब्राउजर पे या फिर क्लाइंट साइड पे स्टोर होती है, मेंटेन की जाती है कुकी को। डिसएडवांटेज क्या है कि ये आपकी कुकी जो है अगर आपने ब्राउजर पे डिसेबल कर दी है तो ये टेक्निक आपकी काम नहीं करेगी। और कुकी के थ्रू सिर्फ आप टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन यानी जो टेक्स्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगी उसी को आप कुकी के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सेकेंड टेक्निक की, तो सेकेंड टेक्निक है आपका हिडन फॉर्म फील्ड। तो हिडन फॉर्म फील्ड का क्या मतलब है, हिडन फॉर्म फील्ड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम हिडन टेक्स्ट फील्ड का यूज करते हैं और इसको यूज करके हम यूजर की स्टेट को मेंटेन करते हैं। यानी जब भी हमें यूजर को रिकॉग्नाइज कराना होगा तो हम हिडन टेक्स्ट फील्ड का यूज करेंगे। ठीक है, इस केस में आपका इंफॉर्मेशन जो है वो हिडन फील्ड में स्टोर होती है और जब भी आपको गेट करना हो तो ये दूसरे सर्वलेट से ये आपकी रिसीव हो जाती है या रिट्रीव हो जाती है। इस अप्रोच को हम तब ज़्यादा बेटर वे में यूज़ कर पाएंगे जब आपके जितने भी आपके पेजेस हों जिसकी रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं वेब पेजेस की, उन सभी वेब पेज पे आपके फॉर्म सबमिट फॉर्म वाले वेब पेजेस हों। ठीक है, तो सारे पेजेस आपके सबमिट फॉर्म वाले हों
और उसको उस पे आपके ब्राउज़र पे आपको उसके लिए डिपेंड ना होना पड़े। तो ऐसे केस में आप हिडन फॉर्म फील्ड को यूज कर सकते हैं। पहला केस क्या है, पहला कंडीशन क्या है कि सभी पेजेस आपके सबमिट फॉर्म वाले होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपको ब्राउजर पे डिपेंड ना होना पड़े। ऐसे कंडीशन में आप हिडन फॉर्म फील्ड को यूज कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, आप लिखेंगे सिंटेक्स में इनपुट टाइप, देन टाइप में आपको हिडन लेना है और नॉर्मली नेम लेना है और उसकी वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो ये आपका हिडन फॉर्म फील्ड को शो करेगा। इसका एडवांटेज क्या है कि आप हिडन फॉर्म फील्ड को हमेशा यूज कर सकते हैं, चाहे कुकी डिसेबल हो चाहे इनेबल हो ब्राउजर पे, तो ये आप कभी भी यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये आपकी ब्राउजर साइट पे नहीं, यानी क्लाइंट साइट पे नहीं, ये आपकी सर्वर साइट पे मेंटेन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्राउजर पे कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है। ये कहाँ स्टोर होता है, सर्वर साइट पे। सर्वर साइड पे इसे मेंटेन किया जाता है। एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिशन की रिक्वायरमेंट होती है हर एक पेज के लिए, तो ये आपका डिसएडवांटेज है। ठीक है, थर्ड तरीका आता है यूआरएल रीराइटिंग। सो यूआरएल रीराइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप सेशन को मैनेज कर सकते हैं या सेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टोकन को ऐड करना होगा या फिर एक आइडेंटिफायर को यूआरएल में ऐड करना होगा। यानी जब भी आप नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट भेजेंगे उसमें आप यूआरएल के साथ साथ, यानी उस नेक्स्ट सर्वलेट यानी नेक्स्ट रिसोर्स के साथ साथ आप टोकन या फिर आइडेंटिफायर को ऐड कर देंगे यूआरएल में। ठीक है, और आप इसके थ्रू पैरामीटर के नेम और वैल्यू को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेम और वैल्यू को सेंड करने के लिए तरीका क्या है कि यूआरएल लिखेंगे, देन नेम लिखेंगे, देन उसकी वैल्यू, और फिर आपको एम्फरसेंड सिंबल लगाना है, नेम टू देन वैल्यू, इस तरह से आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो यूआरएल के आगे आप नेम और वैल्यू पैरामीटर को ऐड कर देंगे। तो नेम और वैल्यू जो है वो आपको सेपरेट करना है, तो उसके लिए इक्वल टू साइन लगाएंगे, और जब आपको दो पैरामीटर्स को सेपरेट करना है तो एम्परसेंड लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगर यूजर क्या करेगा, अपने अब यूआरएल पे आपने लगा दिया इसको, ठीक है, आपने टोकन ऐड कर दिया, आइडेंटिफायर ऐड कर दिया, और जब यूजर इस लिंक पे क्लिक करेगा या इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेगा, तो पैरामीटर का जो नेम और वैल्यू आपने लिखी है वो पास हो जाएगी सर्वर के पास। ठीक है, तो सर्वर के पास जब जाएगी तो वहां से आपका जो सर्वलेट है, ठीक है, सर्वलेट जो है वो गेट पैरामीटर मेथड का यूज करेगा और इन पैरामीटर की वैल्यूज को ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है, यानी वैल्यूज को रिट्रीव कर लेगा। ठीक है, एडवांटेज क्या है यूआरएल रीराइटिंग का, यानी यूआरएल के साथ अगर आप आइडेंटिफायर या टोकन ऐड करते हैं सेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए या यूजर को रिकॉग्नाइज कराने के लिए या सेशन ट्रैक करने के लिए, तो एडवांटेज क्या हो जाएगा कि ये आपका हमेशा वर्क करेगा, चाहे कुकी डिसेबल हो या फिर इनेबल हो। एक्स्ट्रा फॉर्म सबमिशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जैसा कि आप हिडन फॉर्म फील्ड में कर रहे थे। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है यूआरएल रीराइटिंग का कि ये आपकी सिर्फ लिंक के साथ काम करती है, यानी अगर आपका लिंक है कोई तो उसके साथ आपका ये टेक्निक इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ही आपकी लिंक के साथ ऐड कर सकती है। ठीक है, या फिर सेंड कर सकती है, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ही आप इसके थ्रू सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक आती है आपकी HTTP सेशन। HTTP सेशन जो टेक्निक होती है, इसमें कंटेनर जो होता है हमारा वेब सर्वर पे, वो कंटेनर जो है वो क्या करता है, वो सेशन आईडी को क्रिएट करता है। जैसे कि मान लीजिए पहली रिक्वेस्ट आई, ठीक है, पहली रिक्वेस्ट आई तो कंटेनर ने क्या किया, उसके लिए आपकी सेशन आईडी जनरेट कर दी। फिर आपका दूसरी रिक्वेस्ट आई, उसके लिए एक सेशन आईडी जनरेट कर दी। इस तरह से कंटेनर जो है वो आपका सेशन आईडी हर एक यूजर के लिए क्रिएट कर देता है, और कंटेनर इस आईडी को ही यूज करके पर्टिकुलर यूजर को आइडेंटिफाई करता है कि ये वाला यूजर है। ठीक है, तो उसने क्या किया, हर एक रिक्वेस्ट के लिए या फिर हर एक यूजर के लिए उसने आईडी क्रिएट कर दी, और जब भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा उस आईडी के थ्रू वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, इसके लिए वो यूज करेगा HTTP सेशन का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके थ्रू दो टास्क करेगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू दो टास्क करेगा। पहला टास्क तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आपका रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा, दूसरा टास्क होगा कि ये इंफॉर्मेशन को व्यू भी कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे सेशन के रिगार्डिंग सेशन का आइडेंटिफायर जो है सेशन को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा यूजर है इस टाइम पे,
और सेशन को क्रिएट कर सकता है, क्रिएशन का टाइम बताएगा, लास्ट टाइम कब एक्सेस हुआ है ये आपका यूजर ये भी बताएगा। ठीक है, इसको यूज करने के लिए सेशन HTTP सेशन के ऑब्जेक्ट को अगर आपको यूज करना है तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस जो होता है वो दो मेथड का इस्तेमाल करता है। पहला होता है आपका पब्लिक HTTP गेट सेशन मेथड, जिसके थ्रू आपका करेंटली जो भी रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं उसका करंट सेशन आपको मिल जाता है। अगर सेशन कोई भी बना नहीं है तो वो बन जाएगा, एक आपका नया बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा मेथड यूज किया जाता है HTTP सेशन गेट सेशन बुलियन क्रिएट। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा करंट HTTP सेशन जो कि आपका पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, अगर कोई भी करंट सेशन नहीं बना हुआ है तो उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, नया सेशन आपको रिटर्न कर देगा। तो ये दो मेथड्स के थ्रू आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 टेक्निक्स होती हैं आपकी जो सेशन को ट्रैक करने में यूज की जाती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, आपके एग्जाम में आपको मदद मिले। सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़नी है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।